नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मई 2024 का ये मंथ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि हम देखें तो राशिपति बनते हैं मंगल और ये पूरे मंथ में पंचम भाव में संचरण करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल राशिपति और षष्ठपति होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। कुछ मामलों में पॉजिटिविटीज हैं तो कुछ मामलों में नेगेटिविटीज है। सबसे पहले तो यदि आप शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल का पंचम भाव में गोचर करना बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ने वाली है, आपके कंसंट्रेशन लेवल्स अच्छे होने वाले हैं। पंचम में राहु के चलते जो शिक्षा में परेशानियां, जो बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं में मंगल का गोचर आपको काफी हद तक राहत देने वाला है। और पंचम भाव में मंगल के होने के चलते भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आपके कोई भी काम रुक रहे थे तो वो काम बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली जमीन से संबंधित काम। और साथ ही साथ में आपका पढ़ाई में मन लगेगा, बुद्धिमत्ता, टेक्निकल फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये मंगल का गोचर काफी हद तक सपोर्ट करने जा रहा है। प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंगल राहु की युति जो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बन रही है और 10th में तक तो बुध भी वहां पर है, ये प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। आपके लिए पंचमेश का सप्तम में जाना गुरु के गोचर के हिसाब से रिलेशनशिप का मैरिज में कन्वर्जन, रिलेशनशिप नया बनना ये संभव दिखता है, लेकिन गुरु पूरे 1 साल तक है और ये जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ पूरे 1 मंथ के लिए है। तो मई के मंथ में मंगल राहु की युति पंचम भाव में होने के चलते प्रेमी के साथ में मतभेद हो सकते हैं, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और आपके बीच में कोई तीसरा भी आ सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान के क्रोध में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिलेगी। यदि संतान के साथ में मतभेद होते हैं, संतान यदि आपकी बात को नहीं मानती तो आपको प्यार से उस मैटर पे डील करना चाहिए।
इसके बाद में यदि हम देखें तो बुध के विषय में, बुध 10th मई तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब लाभेश और अष्टमेश होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये वही है, प्रेम संबंध और संतान से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां, लेकिन 10th मई के बाद में ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। पंचम में बुध के होने के चलते भी आपको कुछ फायदे हैं, जैसे आप अपनी बुद्धिमत्ता के चलते लाभ अर्जित कर रहे थे, साधना इत्यादि से जुड़े हुए थे, रिसर्च की फील्ड से थे, तो ये बुध आपको सपोर्ट कर रहे थे। 10th मई के बाद में बुध षष्ठ भाव में आ जाएंगे। यदि आपको त्वचाजन्य रोग होते हैं, त्वचा से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, तो वो इस मंथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। त्वचाजन्य रोगों की स्थिति 10th मई के बाद में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस मंथ में बनने जा रही है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, षष्ठ भाव में यदि बुध बैठेंगे तो आपके मामा या फिर बुआ, इनसे आपके संबंध जो हैं वो कुछ हद तक खराब हो सकते हैं, आपकी बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उनसे संबंधों को मधुर बना करके रखिए। और अगर दूर रहते हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली ऋण इत्यादि को देने और लेने से आपको बचना चाहिए। ले लेते हैं तो चुकने के योग तो बन जाएंगे, परंतु देना आपको बिल्कुल भी नहीं है इस मई मंथ में। शुक्र जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, और यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है। आपको अपने शुगर पर, अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। और यदि आप डायबिटिक हैं तो वो आपके शुगर लेवल्स राइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत भी आपको देखने में मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस मंथ में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता के साथ में यदि संबंध खराब थे तो उन संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करिए। और पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। पिता को हार्ट से संबंधित परेशानियां, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि उनके स्वास्थ्य में कुछ भी परेशानी होती है तो उनके ट्रीटमेंट, उनके इलाज के प्रति आपको सजग हो जाना चाहिए इस मंथ में। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये समय अच्छा है। बॉस के साथ में यदि संबंध खराब थे तो उन संबंधों में सुधार लाने के लिए, प्रयास करने के लिए 14th मई तक का समय अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल ये चीज ठीक है। 19th मई के बाद में शुक्र राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में जाएंगे। आपके सप्तम भाव में गुरु और शुक्र की युति बनेगी। मालव्य नामक महापुरुष योग का लाभ आपको देखने में मिलेगा 19th मई के बाद में। ये शुक्र राशि परिवर्तन करने के बाद में आपके दाम्पत्य को सुंदर बना देंगे। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होने के योग वहां से प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ में कहीं आप घूमने जा सकते हैं। एक अच्छा समय जीवन साथी के साथ में आपका व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ 19th मई के बाद आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे, दशमपति होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, परंतु पार्टनरशिप में व्यापार है तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं 14th मई के बाद में, तो आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में सूर्य सप्तम भाव में होंगे तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। आप अपने रिलेशंस के बीच में किसी भी तरह के ईगो को, अहंकार को ना आने दें। तो सूर्य के सप्तम भाव में होने के चलते आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी देखने में नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्र स्वतः वहीं पे 4 दिन बाद में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों को स्पेशली इस मंथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पेट जन्य रोग हो सकते हैं। शुक्र और बुध से संबंधित जो भी मैंने परेशानियां बताई हैं उसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती है। शनि की ढैया चल रही है तो उस विषय में मैंने वार्षिक राशिफल में बताया है, तो उसको बता करके मैं यहाँ समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आप अपना वार्षिक राशिफल भी सुने और गुरु का राशि परिवर्तन का जो बृहद वीडियो है उसको भी जाकर के सुने। अब बारी आती है उपाय की कि वृश्चिक राशि के जातकों को मई 2024 में किन उपायों को करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों को बुध का बीज मंत्र ओम राम ह्रीम रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना चाहिए बुधवार से प्रारंभ करके। साथ ही साथ में सूर्याष्टकम का रविवार से प्रारंभ करके आपको नित्य एक पाठ करना है और सूर्य भगवान को जल देना है। इन 3 उपायों को करने से आप देखेंगे कि जो आपका मई मंथ है, जो मैंने परेशानियां बताई, उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आ जाएगी और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।